आप कोई भी मनोकामना लेकर के आइए, साल लगते लगते आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। एक वर्ष के अंदर आपको मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो बता देते हैं कि ये महाभारत कालीन मंदिर है, ये द्वापर कालीन मंदिर है और लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर का जो छत जो है ये कभी नहीं बन रहा है। इसका रहस्य यही है कि आज से करीब करीब 100-200 वर्ष पूर्व इसका छत का निर्माण किया गया था। आप सामने में देख लीजिए। अब हम आपको भगवान भोले शंकर की वो स्वरूप दिखाएंगे। भगवान भोले शंकर की आराधना का पवित्र महीना सावन चल रहा है और श्रावण महीने में भगवान भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में श्रावण के महीने में धार्मिक स्थल का परिभ्रमण करना जरूरी होता है और आज हम आपको ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्थल को दिखाने जा रहे हैं और भगवान शंकर का यहाँ एक अद्भुत शिवलिंग है। फिलहाल इस वक्त हम लोग नवादा के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत धनिया पहाड़ी के मौजूद हैं और हमारे पीछे की आप तस्वीर देख रहे हैं, कितना ये अद्भुत दृश्य आपको नजर आ रहा है। प्रकृति के मनोरम दृश्य में भगवान शंकर विराजमान है और हम आपको इस दुर्गम रास्ते से उस शिवलिंग के पास लेकर चलेंगे जहां महादेव विराजमान है और सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में भगवान भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम लोग धनिया पहाड़ी के पास मौजूद हैं। इस पहाड़ी के ऊपर में भगवान शंकर विराजमान है और ऐसा बताया जाता है कि ये मगध का क्षेत्र है और मगध के सम्राट राजा जरासंध हुआ करते थे और उन्हीं की पुत्री रानी धन्यावती इसी जगह पर आकर के पूजा करती थी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुर्गम रास्ता है, यहाँ पे छोटा सा ये पहाड़ है और पत्थर भी आप सामने में देख सकते हैं। ये सामने भगवान विराजमान है, बस कुछ ही सेकेंड में आपको भगवान का दर्शन होगा। सामने में आप देख लीजिए मंदिर, छोटा सा मंदिर है लेकिन उस मंदिर का छत नहीं है और इसका भी एक रहस्य है कि आखिर इस मंदिर में छत क्यों नहीं है। वो सारी बातें यहाँ के पुजारी बताएंगे। विशेष रूप से हम आपको बता देते हैं कि ये महाभारत कालीन मंदिर है, ये द्वापर कालीन मंदिर है और लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर है। आप सामने में देख लीजिए। अब हम आपको भगवान भोले शंकर की वो स्वरूप दिखाएंगे, भगवान की वो प्रतिमा दिखाएंगे जिसे देखने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने में आप देख लीजिए, यही भगवान का स्वरूप है और साक्षात महाकाल के रूप में धनिया पहाड़ी पर भगवान शंकर विराजमान है। आप देख लीजिए किस तरह से भगवान शंकर का ये स्वरूप आपको नजर आ रहा होगा और जो उज्जैन के महाकाल का स्वरूप आप देखते होंगे ठीक उसी रूप में धनिया पहाड़ी पर भगवान विराजमान है। विशेष रूप से यहाँ के पुजारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या कुछ रहस्य है और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है। क्या नाम हुआ आपका सर? बबलू कुमार पांडे। आप यहाँ के पुजारी हुए? यहाँ के पुजारी हैं। ये कौन सा जगह है बबलू जी? ये धनिया पहाड़ी है जो कि द्वापर कालीन युग से चला आ रहा है। जरासंध की पुत्री धन्यावती जो कि यहाँ प्रत्येक दिन राजगीर से चलते हुए अपना रथ के द्वारा ये धनिया पहाड़ी आती थी। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी साथ में हैं जिनका पूजा अर्चना करती थी और उसी का नाम का उदाहरण लेते हुए यहाँ का नाम धनिया पहाड़ी रखा गया। अच्छा, पहाड़ धन्यावती के नाम पे ही रखा गया और जो पहाड़ जो कुछ हैं उस पहाड़ के वजह से धनिया पहाड़ी किया गया। अच्छा। धन्यावती का नाम। और यहाँ जो है प्रत्येक दिन पूजा अर्चना किया करती थी और ये जो है मंदिर का जो छत जो है ये कभी नहीं बन रहा है। हम नहीं मंदिर ये भगवान जो है खुले में ही रहते हैं। इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है इसका रहस्य यही है कि आज से करीब करीब 100-200 वर्ष पूर्व इसका छत का निर्माण किया गया था। दिन भर में छत को तैयार किया गया, 2 दिन 3 दिन जो भी समय लगा। जब छत को परिपूर्ण हो गया तो लोग काम करके जब घर गए तो सुबह में देखते हैं कि छत का जितने भी मटेरियल है वो सब अपने आप एक साइड में पड़ा हुआ है। उसी दिन से यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, जो छत निर्माण हुआ वो अपने आप नीचे आ गया। छत का निर्माण करने वाले थे वो क्या हुए, वो बच्चे थे ना? नहीं, वो तो 3 दिन लगभग 3 दिन के बाद वो भी मर गए। दुनिया को छोड़ जो यहाँ भगवान शंकर के पास मंदिर का निर्माण करता दुनिया को छोड़ दिया। छत नीचे आ गया। वो ऊपर चले गए। ये भगवान की महिमा है। उसके बाद कोई निर्माण नहीं करवाया गया। इस तरह से हुआ था
ये तो एक ही बार का सुनते हैं सर एक जी। ही बार का जी, सुनते हैं। एक ही बार। उसके बाद फिर कोई हिम्मत उसके नहीं बाद जुटा कोई सके। हिम्मत नहीं जुटा पाया। और इसी तरह खुले में भगवान बस रहते हैं। खुले में है। ये जो इतना बड़ा जो दीवार है, इतना ऊंचाई पे, चारों बगली दिखा दीजिए, ये जो है बस इसी दीवार पे एक ईंटा भी ओवर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, एक ईंटा भी ऊपर नहीं एक लग ईंटा भी ओवर नहीं लगेगा। जो इसका सीमित है बस इसी सीमित पे रहेगा। इसके बाद आप सजा जितना दीजिए लेकिन ये इतना ही रहेगा। अच्छा, इतना ही रहेगा। इतना ही रहेगा। यहाँ लोग आते हैं दान पुण्य करने के लिए? बहुत पूजा लोग करने के आते लिए? हैं, कितने बहुत लोग आते हैं। अभी सावन का महीना है, सोमवार को आइए तो आप सुबह से 4-5 बजे क्या शाम 7 बजे तक आपको जगह नहीं मिलेगा। इतना भीड़ लग इतना भीड़ लग जाता है। एनी टाइम आप किसी समय भी देखिए सोमवार को। और श्रावण में भी अभी तो प्रत्येक दिन सुबह 10-11 बजे तक लोग अच्छा, बेलपत्र भगवान वगैरह। शंकर का यहाँ कौन सा स्वरूप है? ये तो जैन का महाकाल का जैसा स्वरूप है इनका। और माता पार्वती को अपने गोद में बैठाए हुए हैं। यानी और जटा है शंकर जी का, वो चंद्रमा भी माथे पे विराजमान है। और कुंडल वगैरह सब है। और इसी कान का में कुंडल भी है, मस्तक पे चंद्रमा है ना? इसी का जल का जो धारा बना हुआ है उसके बगल में नाग निकले हुए हैं। ये सामने जो उस साइड से दिखाई देंगे, पीछे से नाग हैं। और एक नंदी बाबा भी वहाँ पे हैं जो कि खुदाई के समय में निकले थे। तो उनको भी एक स्थान दे दिया गया है। अच्छा, हमारा सवाल एक और है बबलू जी, ये मूर्ति खुद प्रकट हुए हैं या फिर कहीं से लाया गया? ये तो 5000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है सर। मंदिर तो जब से हम देख रहे हैं ऐसे ही हैं। ऐसे ही है? हाँ, नहीं ये नहीं, लोग पुराने लोग कुछ तो बताते हैं। हाँ, यही बताए हैं कि ये आरोपी हैं, ये स्वतः प्रकट हुए स्वतः हैं, प्रकट हुए हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। अपने आप। अच्छा, यहाँ मुरादें पूरी होती है? आप तो अगर मुरादे अगर की बात करते हैं तो आप कोई भी मनोकामना लेकर के आइए, साल लगते लगते आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। नहीं, एक वर्ष के एक वर्ष के अंदर आपको मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। पहले बार तो हम लोग सनातन धर्म के वजह से बताते भी हैं, अगले बार बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ढूंढते हुए आएंगे। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। और लोग आते भी हैं, आते हैं, है ना? बहुत जिनकी मुरादें बहुत बहुत। कितने आज भी सवेरे में आप देखे भी हैं कि रुद्राभिषेक भी हो रहा था, लोग जा रहे शादी भी हो रहा था। तो यहाँ तो डेली हर एक समय ये होता ही रहता है सर। तो ये देखिए, यहाँ के पुजारी बबलू पांडे हैं। और सामने में आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये महादेव का आप तस्वीर देख रहे हैं। खुद आप कैमरे पर, स्क्रीन पर उस तस्वीर को देख लीजिए जो साक्षात आप उज्जैन में दर्शन करते होंगे। सामने में भगवान शंकर आपको नजर आ रहे होंगे। ये भगवान शंकर का शिवलिंग है साक्षात, यानी भगवान के चेहरे का स्वरूप आपको नजर आ रहा है। मस्तक पे चंद्रमा है, कानों में कुंडल हैं। भगवान यहाँ सिंदूर और रोली दोनों चंदन लगाते हैं। और दोनों चंदन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ भगवान पार्वती भी हैं, माता पार्वती भी साथ में है, इसलिए दोनों चंदन लगता है। तो ये देखिए, यहाँ के पुजारी हैं और वो बहुत कुछ बता रहे हैं। वो सामने में किनके? वो भी शंकर जी ही हैं। वो भी शंकर जी वो भी हैं। अपने आप प्रकट हाँ, हुए हैं। दीवाल उसी पे था लेकिन दीवाल फट गया तो उनको वहाँ स्थान देकर के दीवाल को थोड़ा आगे किया गया है। अच्छा, दीवाल उन्हीं पे था? उन्हीं पे था। तो दीवाल फट गया था? हाँ, दीवाल फट गया था। यानी काफी यहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ अद्भुत है। चमत्कार होता रहा है और सदैव इनका कृपा रहा तो होता ही रहेगा। तो ये देखिए, पुजारी हैं जो सब कुछ आपको बता रहे थे। धनिया पहाड़ी का जो भी रहस्य है वो, चलिए बबलू जी बाहर आइए, कुछ और भी यहाँ का विशेषता बताइए। ये गौरी शंकर का मंदिर है जो धनिया पहाड़ी पर स्थित है। और जैसा इन्होंने बताया कि 5000 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर राजा जरासंध की पुत्री धन्यावती पूजा करने के लिए आती थी। सामने आप नंदी को देख रहे हैं, जो नंदी भगवान शंकर के सवारी होते हैं। आप देख लीजिए, ये नंदी हैं। और ये नंदी भी प्रकट हुए हैं या फिर? प्रकट ही हुए हैं। ये नंदी भी प्रकट ही हुए हैं। यहाँ जब खुदाई हुआ था तो उसमें निकले हैं। अच्छा, ये भी खुदाई में निकले? खुदाई में ही निकले आप हैं। सामने देख लीजिए, ये खुदाई में निकले हैं। नंदी हैं, नंदी भगवान जो भगवान शंकर के सवारी होते हैं, है ना? भगवान शंकर के सवारी हैं। सामने में आप देख लीजिए, इधर सामने में और एक शिवलिंग नजर आ रहे होंगे आपको, है ना? और जो भगवान शंकर का जो अर्घ है, जहाँ पे आप देख रहे थे, जहाँ लोग जल चढ़ाते हैं, जहाँ लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, वहाँ से जो भी उनका नीर होता है, ये सामने नीर जो है ना, वो नाग के स्वरूप से बाहर निकलता है। आप सामने में देख लीजिए, ये अर्घा जो है वो नाग के स्वरूप का है। वहाँ सामने में एक वड़ का पेड़ भी छोटा सा उग गया है। और सामने में आप देख लीजिए, ये नाग स्वरूप से भगवान का नीर बाहर निकलता है। और ये नीर बाहर धीरे धीरे बाहर चला जाता है ना, पहाड़ के किनारे चला जाता है। और सामने में एक और शिवलिंग है। बबलू जी, ये किस चीज का शिवलिंग है? और ये शिवलिंग उन्हीं
इन्हीं का है। अच्छा, ये भी भगवान शंकर का ही शिवलिंग है। वो बस जिस तरह से वो है उसी तरह से इनका भी नैन नक्श है। अच्छा अच्छा। जिस तरह का वो नैन नक्श था वैसा ही इनका भी नैन नक्श है। जो वहाँ आप देख चुके हैं वो यहाँ भी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, वो 20 साल का है। अच्छा, वो बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन दोनों दोनों सेम स्वरूप हैं। तो सामने में आप देख लीजिए, ये भी भगवान शंकर का ही शिवलिंग है और दोनों शिवलिंग एक जैसा देखने में लगता है। इधर आप देख लीजिए, काफी बेहतर यहाँ पे प्रकृति का दृश्य है। छोटी सी पहाड़ी है, छोटा छोटा पत्थर है ना। ये पत्थर कभी गिरता उड़ता नहीं है? नहीं सर जी, नहीं। ये कहावत है इस पहाड़ के पे कि मतलब जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब पूरा पर्वत को लेके जा रहे थे तो उसी में से एक टुकड़ा गिरने के कारण ये पहाड़ स्थित है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये नवादा जिले का तस्वीर है। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड में ये धनिया पहाड़ है और इसी पहाड़ी पर गौरी शंकर का मंदिर है। खास बात तो ये है कि यहाँ आने से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप भी इस दरबार में आकर के देखिए, आपकी भी झोली भरेगी। जो भी मुरादें आप यहाँ मांगिएगा वो मुरादें आपकी पूरी होगी। जो भी मन्नत लेकर आप इस गौरी शंकर के मंदिर में आइएगा, भगवान भोलेनाथ के सामने आप जो कुछ मांगिएगा सब कुछ मिलेगा। और आपको भी मालूम है कि भगवान जो है शंकर महादेव जो हैं, इष्टदेव जो हैं, वो दाता दानी हैं। वो सब कुछ देने वाले हैं, है ना। किसी से कुछ लेने वाले नहीं हैं। सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। इनकी सबकी मुराद पूरी हो जाएंगे। और सबसे खास बात है कि एक बार केवल आकर के देखिए और साल में ही आपका मनोकामना पूर्ण होगी। एक साल के अंदर यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और अगर आप भी श्रावण महीने में कहीं जाने के लिए सोच रहे होंगे तो आप भी धनिया पहाड़ी आइए, जहाँ भगवान शंकर का अद्भुत शिवलिंग है। 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, जहाँ रानी धन्यावती पूजा करती थी। जरासंध की पुत्री इस जगह पर आकर के पूजा करती थी। आप इसका मनोरम दृश्य देख लीजिए, काफ़ी बेहतर और काफ़ी आकर्षक दृश्य है। इस दृश्य को देखकर कोई यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। और खुले में भगवान शंकर जो हैं वो आज भी, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, खुले में भगवान शंकर आज भी इसी जगह पर विराजमान है। जैसा कि हम आपको फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, अभी जस्ट बारिश हुई है और बारिश में ही बाबा भींग रहे थे। इन्हें किसी प्रकार के छत और महल की आवश्यकता नहीं है। और सामने में आप देख लीजिए, बाबा इसी वर्षा की बूंद में भींगते हुए आराम से मस्त हैं और हर लोगों की मुरादें को पूरी करते हैं बस 1 वर्षों के अंतराल में। अगर आप भी भगवान शंकर के भक्त हैं, अगर आप भी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आप भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो इस आध्यात्मिक स्थल पर जरूर आइए, जो नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के धनिया पहाड़ी पर स्थित है।